कल के को दिए थे 2 को, कहाँ है जी? ठीक है, दिए नहीं क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर सबका आया है, कोई रूल से बनाइए कि आंसर आना चाहिए। हमारे सामने है 7 का पावर 200 और बट्टा में 120, यही था ना? वेरी गुड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था हमारे भाई, क्या है 5 का पावर 150 और भागा 96। चलिए पहले इन दोनों को हम बताते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा 120 का 2 सेंट, निकाले हैं कोई? 120 का 2 सेंट कितना? वेरी गुड भाई लोग। तो सबसे पहले आपको करना होगा कि 7 और ये 200 और बट्टा में 120, यहाँ पर हमको 120 का 2 सेंट चाहिए। सबसे पहला चीज 2 सेंट रूल लगाने समय पहले देख लीजिए 7 और 120 वो प्राइम है ना, अब इसके 2 सेंट से इस पावर में भाग दे दीजिए। तो कैसे निकालना एक बार देख लीजिए। सबसे पहले 120 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15 और गुणे विद्यार्थीगण 8 होता है, 15 8 20 से 15 को आप लिख सकते हैं 3 और गुणे कितना 5, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 के पावर 1। अब चलिए इसका 2 सेंट निकालते हैं। 2 सेंट विद्यार्थीगण कैसे निकलता है, तो देखिए सबसे पहले 120 लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से 120 लिख देते हैं और गुना जो भी विद्यार्थीगण बेस बना वो हर में, जैसे कि नीचे में बना 2 तो ऊपर में 1 कम मल्टीपल, नीचे में बना 3 तो ऊपर में विद्यार्थीगण 2, नीचे में होगा 5 और ऊपर में 4। क्या ऐसा सभी लोग किए थे? जो भी इसका बेस है पावर को से मतलब नहीं होता है, 2 सेंट निकालते समय पावर से मतलब नहीं, बेस से मतलब। बेस को नीचे लिख दीजिए, जैसे 2 3 5 2 3 5 और 1 कम ऊपर में होता है, 1 कम जस्ट ऊपर में होता है। आप बताइए, काटते हैं 5 या 15 15 दूनी 30, 5 या 15 15 दूनी 30 के बार में चच्चों का 16 16 दूनी का 32, यानी 2 सेंट कितना आया 32, 2 सेंट कितना आया 32। अब हम 2 सेंट से पावर में भाग दे देते हैं। अरे बात समझ में आया? दे दीजिए। तो जब पावर में भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचा 7 के पावर 8 बट्टा में 120। अरे बात समझ में आया? इतना तक किए थे। अब आपको विद्यार्थीगण करना क्या है, जैसे कि 7 के पावर 3 आप लोग को पता है क्या होता है, 3 4 3 ऐसा होता है। तो ये विद्यार्थी पूरा 8 बार मोबाइल से गुना कर दिए, उसे थोड़ी गुना करना है। यहाँ करना क्या होगा कि सर 7 के पावर 3 दे दिए, गुने 7 के पावर 3 दे दिए और गुने 7 के पावर 2 और बट्टा में कितना 120 किए थे। अब विद्यार्थीगण हम जान गए कि देखिए 3 3 6 6 2 कितना 8। अब इसका होता है 3 4 3 गुने होगा 3 4 3 और गुने कितना 49 और बट्टा में 120। अरे होगा इतना विद्यार्थीगण। अब पॉजिटिव रिमाइंडर लगा दीजिए। तो बताइए, तो यहाँ पर यदि भाग देंगे तो 12 के 5 जो 36, 360, 360 से कितना कम -17 और इसको छोड़ देते हैं तो इधर हो जाएगा विद्यार्थीगण 289 और गुणे कितना 49 और बट्टा में कितना 120। फिर भाग देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब विद्यार्थीगण देंगे तो 12 दूनी का 24, 24 यानी 240 कर दिया तो 49। अब 49 गुने 49, अब विद्यार्थीगण ये 24 01 और बट्टा में 120 और अब जान गए कि इसके बाद रिमाइंडर क्या होगा 1। तो ऐसा विद्यार्थीगण बनेगा। हम जानबूझ के हार्ड दिए थे ताकि आपको हर तरह से समझ आया सबका 1। वेरी गुड, आंसर क्या होगा 1। हाँ 4 भी कर सकते हैं, हाँ उस वही आसान होता। पावर 4 करते ना तो क्या हो जाता, हाँ वही आसान होता। 24 0 कितना 1, मतलब हम कहना चाह रहे हैं जैसे कि 7 के है ना, इतना कैलकुलेशन ना करके आप 7 के पावर 4 और गुने 7 के पावर क्या कर देते 4 और बट्टा में कितना 120। अब और आसान हो जाता, 7 के पावर 4 होता क्या है 24 0 1 और गुने इधर होता है 24 0 1 और बट्टा में 120। अब पॉजिटिव एक यहाँ भी बचा, पॉजिटिव एक यहाँ भी बचा, अर्थात रिमाइंडर 1। मतलब ये इतना लफड़ा से बच जाएंगे 4 4 पावर कर देंगे तो, क्योंकि 7 के पावर 4 डायरेक्ट 24 0 क्या होता है और 120 से भाग देंगे तो एक ना बचेगा दोनों जगह। तो ये आसान आपको पड़ेगा। तो बस यही है कि कितना आसान हम रास्ता खोजते हैं। आया है एक। चलिए अगला क्या था भाई लोग, 5 के पावर 150 भागा 96। पहले चेक करिए को प्राइम है भाई वाह, 5 और 96 को प्राइम है। हाँ, तो 96 का 2 सेंट बताइए, 96 का 2 सेंट। वेरी गुड, सबको को आया है। 96 का 2 सेंट कितना होगा 32। तो आप क्या करेंगे 32 से इसमें भाग दे देंगे, 32 से तो कितना बचा, तो बचेगा विद्यार्थीगण 5 के पावर 22 और बट्टा में 96। बोलिए यहां तक संतुष्ट है? 5 के पावर 22 और बट्टा में क्या हो जाएगा 96, 5 के पावर 22 बट्टा में क्या हो जाएगा 96। अब आपको विद्यार्थीगण ध्यान देना है, ऐसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। जैसे हम ये जानते हैं कि सर यदि 5 को हम लोग पावर देते हैं 25 75 4 बराबर कितना होगा 625। हाँ तो ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 4 ना लिख सकते हैं 5 के पावर 4 और गुने हो जाएगा 5, या पर अलग अलग कर देगा। अच्छा इसे छोड़िए ना, और गुना हो जाएगा 20 और 25, 5 के पावर कितना 2 और बट्टा में 96, ऐसा लिख सकते हैं। आप देखिए विद्यार्थीगण हमको 22 का हिसाब करना था तो पंचों का 20 और 2 22, पंचों का 20 और 2 22। अब हम यदि हल करते होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर, ये विद्यार्थीगण 4 का मान 625, 625 का पावर हो जाएगा कितना 5 और गुने हो जाएगा उधर कितना 25, भागा देंगे 96 से, इसमें भागा दे दीजिए 96 से, देखिए तो कितना है, कितना बचा 49, 49 के पावर 5 और गुने विद्यार्थीगण कितना 25 और कितना 96। इतना टेढ़ा देगा नहीं, एक्चुअली में हम अटेंडम दे दिए थे इसलिए ऐसा हो गया। एग्जामिनेशन में आपको इतना टेढ़ा नहीं देगा भाई लोग, ये हम क्या अपने मन से लिख दिए थे इसलिए इतना कैलकुलेशन हो गया, इतना कैलकुलेशन नहीं जाएगा। अब इसको विद्यार्थीगण 49 को भी आप लिख सकते हैं 24 0 1 2 2 करके 49 का स्क्वायर तो 24 0 1 फिर 49 का स्क्वायर 24 0 कितना 1 और गुने 49 गुने 25 1225 और होल बट्टा में 96। तो यहाँ से तो 1 बचेगा, यहाँ से 1 और यहाँ देख लीजिए कितना बचा, यहाँ पर बचेगा पॉजिटिव में 1, यहाँ भी बचेगा पॉजिटिव में 1, यहाँ 73, बस आपका रिमाइंडर 73। घबराइए नहीं, इतना हार्ड नहीं देगा आपके एग्जामिनेशन में, ये हम अटेंडम दे दिए थे, कोई सोच समझ के नहीं दिए थे इसलिए इतना कैलकुलेशन हुआ। आगे बढ़े, है बन गया है, वाह बहुत बढ़िया। ये यही क्वेश्चन जब बन गया तो आपको अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि इतना हार्ड आपके एग्जामिनेशन में नहीं रहता है। एग्जामिनेशन में जो डाटा देता है वो टूटने वाला रहता है ना,
एग्जामिनेशन में जो डाटा रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, टूटने वाला। हाँ बोल लीजिए क्या 96 कहां से आया? तो आप विद्यार्थीगण पॉजिटिव रिमाइंडर लगा दिए। पॉजिटिव रिमाइंडर में हम लोग करते क्या है कि 96 से इसमें भागा दे दिए, तो जो बचा वही पॉजिटिव रिमाइंडर। यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर लगा है क्या? हाँ पॉजिटिव लगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा ना, जैसे कि हम लोग को क्या होता है, जैसे कि x है, ये n है और ये विद्यार्थीगण y है, इसको हम लोग कहते हैं पावर। इसे क्या कहते हैं? पावर। इसे हम लोग कहते हैं बेस। इसको क्या होता है? बेस। और इसको कहते हैं डिवाइजर। तो याद रखेंगे विद्यार्थीगण क्या है, जैसे कि हम लोग दो रूल पढ़े, एक विद्यार्थीगण पॉजिटिव रिमाइंडर पढ़े और एक विद्यार्थीगण नेगेटिव रिमाइंडर। ये पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर ना बेस को छोटा करने की विधि है। बेस को छोटा करने की विधि, बेस को छोटा करने की विधि। और जो विद्यार्थीगण हम लोग पढ़े प्राइम नंबर रिमाइंडर एंड टू सेंड रूल पढ़े, ये पावर को छोटा करने की विधि है। ये विद्यार्थीगण पावर को छोटा करने की विधि। आप देखिएगा प्राइम नंबर में और टू सेंड जो भी होता है वो पावर को डायरेक्ट अटैक करता है। प्राइम नंबर और टू सेंड किसको अटैक करता है? पावर को। और पॉजिटिव नेगेटिव बेस को। पॉजिटिव नेगेटिव इसको छोटा करता है और प्राइम और टू सेंड किसको? पावर को छोटा करता है। अरे नहीं समझ में आ रहा है? पावर को छोटा कौन करेगा? प्राइम नंबर और टू सेंड रूल। हर में प्राइम नंबर हो तो एकदम से पावर को भाग देते हैं, याद है? टू सेंड आएगा तो टू सेंड निकाल के पावर को भाग देते हैं। तो ये जो प्राइम और टू सेंड है वो किसको छोटा करता है? पावर को। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये किसको? बेस को छोटा करता है। ये किसको? बेस को छोटा करता है। आगे बढ़े, चलिए अगला रूल्स जोर से बन गया है। अच्छा वो टेंडम लिख दिए इसलिए मिलवा देंगे लास्ट में। चलिए एक रूल पढ़ते हैं आज। क्या रूल? छठा, चाइनीज रूल ऑफ रिमाइंडर। चाइनीज रूल्स ऑफ रिमाइंडर हेडिंग दीजिएगा। क्या रूल है? चाइनीज रूल्स ऑफ रिमाइंडर। चाइनीज रूल्स ऑफ रिमाइंडर। चाइनीज रूल्स ऑफ रिमाइंडर। चलिए बताएं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसके बारे में समझिए। इसका नाम क्या है? चाइना। तो मन में तुरंत ख्याल आया होगा कहीं इसका निर्माण चाइना में तो नहीं हुआ है? आया? तो इसका आंसर है नहीं, इसका निर्माण चाइना में नहीं हुआ है। तो फिर इसको चाइनीज नाम क्यों दिया गया? समझिएगा चीजों को। तो चाइना में इसका निर्माण नहीं हुआ है, इसको चाइनीज रूल इसलिए कहा गया क्योंकि एक तरह से इस रूल का नाम चाइना को बेइज्जती करने के लिए रखा गया है। क्यों? क्योंकि जब रिमाइंडर के प्रश्नों में बेस को डिवाइजर को छोटे छोटे भागों में तोड़कर बनाना हो, जब विद्यार्थीगण डिवाइजर यानी इसको यानी वाई, ये वाई यहाँ पर विद्यार्थीगण ये डिवाइजर होता है, ये वाई को छोटे छोटे भाग में तोड़कर बनाने का मौका मिले, तो इसी को हम लोग कहते हैं चाइनीज रूल्स ऑफ रिमाइंडर। इसी को हम लोग कहते हैं चाइनीज। तो होता क्या है कि हमको पता है कि चाइनीज चीज, चाहे वो कोई खिलौना हो, चाहे कोई सामान हो या कुछ भी, चाइनीज चीज जल्दी से जल्दी क्या होता है? टूट जाता है। इसीलिए टूटता है, खराब हो जाता है, इसीलिए इसका नाम चाइनीज रखा गया है कि जब हम लोग बेस को छोटे छोटे भागों में तोड़कर बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? चाइनीज। ये बस विद्यार्थीगण हमारे भारत में इसको नाम चाइनीज रहा है। चाइना का बेइज्जती करने के लिए, चाइना का चीज बहुत जल्दी टूटता है, खराब हो जाता है, यही अर्थ के कारण इसका अर्थ निकाल दिया गया चाइनीज रूल। तो कोई ऐसा नहीं है कि इसका निर्माण चाइना किया है, ऐसा नहीं है। या अन्य देश में इसको चाइनीज रूल नहीं कहते हैं, सिर्फ हमारे भारत में इस रूल को क्या कहते हैं? चाइनीज रूल के नाम से जानते हैं और हम लोग यही सीखेंगे चाइनीज। तो होता क्या है, कैसे बनाएंगे, क्या क्या इसमें रूल है? तो पहले लिख लीजिएगा नीचे में, इसमें डिवाइजर को छोटे छोटे भागों में तोड़कर बनाया जाता है। इसमें डिवाइजर को छोटे छोटे भागों में तोड़कर प्रश्न को बनाया जाता है। इसमें डिवाइजर को छोटे छोटे भागों में तोड़कर प्रश्न को बनाया जाता है। इसमें डिवाइजर को छोटे छोटे भागों में तोड़कर प्रश्न को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं, तब आपको हम प्रश्न को समझाएंगे ना, फिर बड़ा क्वेश्चन। जैसे यहां देखिएगा मेरे भाई, जैसे हम दे दिए, देखा जाए विद्यार्थीगण 32, देखा जाए हम दे दिए विद्यार्थीगण आपका 72 और भागा दे दिए कितना? 35। हम इसका विद्यार्थीगण आपसे पूछ दे रिमाइंडर क्या होगा, बस समझाने के लिए, घबराइएगा नहीं। तो देखा जाए चाइनीज रूल, ऐसा आप जानेंगे कि रिमाइंडर इसका क्या होगा? 2, 35 दूनी 70 बचेगा 2। तो देखिए चाइनीज रूल क्या कहता है? चाइनीज रूल कहता है कि आप अंश को ज्यों का त्यों लिख दीजिए और बेस को 2 प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। तो ये को लिख देते हैं 5 और ये विद्यार्थीगण 72 और एक को कितना? 7। अलग अलग विद्यार्थीगण तोड़ दिए। ये छोटा इसलिए आपको दिख रहा होगा। तो हम यहाँ से विद्यार्थीगण रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर तो ये 70 कटेगा, बचेगा कितना? 2। यहाँ से रिमाइंडर निकालेंगे, ये विद्यार्थीगण 70 कटेगा, बचेगा 2। यदि दोनों रिमाइंडर सेम है तो यही हमारा ओवरऑल रिमाइंडर है। यानी चाइनीज रिमाइंडर में हम लोग किसको टुकड़ा टुकड़ा करते हैं? डिवाइजर को। किसको टुकड़ा टुकड़ा करते हैं? डिवाइजर को। जैसे एक बड़ा क्वेश्चन देते हैं, पहले ये एग्जांपल स्वरूप लिख दीजिए। लिखें क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिए 4 का पावर 142 और बट्टा में 35। 4 का पावर 142 बट्टा में क्या है? 35। इसमें भी ये ध्यान रखना है कि ये दोनों विद्यार्थीगण को प्राइम होना चाहिए। देखिएगा 4 और 35 में क्या कोई रिलेशन है? नहीं है। तब विद्यार्थीगण हम लोग चाइनीज रूल लगाएंगे। देखिएगा ध्यान से, चाइनीज रूल कहता है कि यदि आपको भाग देना है 4 का पावर 142 और बट्टा में कितना से? 35 से,
तो आप इस बेस को डिवाइजर को छोटे छोटे भाग में तोड़ दीजिए, अंश को ज्यों का त्यों रखा जाए, चाइनीज रूल लगा रहे हैं तो ऊपर में हो जाएगा विद्यार्थीगण 4 के पावर 100 कितना 42 और बट्टा में विद्यार्थीगण 5 और एक हो जाएगा 4 के पावर 142 और बट्टा में 7। हमको पता है 7 बचे 35, यानी हम बेस को छोटे छोटे भाग में तोड़ दिए। अब विद्यार्थीगण दोनों जगह हम रिमाइंडर दो ही केस होगा, या तो दोनों अलग अलग आएगा या दोनों बराबर आएगा। जिसे बराबर आएगा तो ओवरऑल रिमाइंडर को अलग अलग आएगा। तब क्या करना है सुनिएगा, चेक करते हैं पहले क्या आया। तो जब हम विद्यार्थीगण यहाँ पर हम भाग दे रहे होंगे तो हम देखेंगे सर ये डायरेक्ट तो बन जा रहा है नेगेटिव से, 5 एकम 5 4 है, 5 एकम 5 4 है, 5 एकम 5 4 है, तो क्या लिखे -1 का पावर 100 कितना 42 और बट्टा में 5। अब माइनस पर इवेंट पावर माइनस पर तो रिमाइंडर कितना 1, यानी पहला केस का रिमाइंडर 1 बचा। यहाँ फरिया लेते हैं, यहाँ पर विद्यार्थीगण हर में प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर रूल, हर में प्राइम नंबर है तो पावर को 1 कम से भाग दीजिए, हर में प्राइम नंबर हो तो पावर को 1 कम से भाग दीजिए, प्राइम नंबर रूल, हर में प्राइम नंबर हो तो पावर को 1 कम से भाग दीजिए। अच्छा ठीक है, तो 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो बचेगा कितना 4 के पावर, तो सर 12 और उसके बाद 4 और भागा कितना 7। अब देखा जाए 4 के पावर 4 यानी विद्यार्थीगण 256 बटे 7। अब बताइए रिमाइंडर कितना, तो सर रिमाइंडर जो होगा 21 और 46 कितना, ठीक है। अब दिक्कत हो गया कि यहां सर आ गया 1 और वहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया 1। देखिए दो ही केस, यदि दोनों 1 1 आता तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या कर देते 1, दोनों यदि 4 4 आता तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या कर देते 4। लेकिन यदि दोनों अलग अलग आए, चाइनीज रूल लगाएं और दोनों पार्ट का रिमाइंडर क्या हो अलग, दो ही केस होगा, या तो बराबर बराबर आएगा या अलग अलग। तो अलग अलग केस में हम लोग को करना क्या है, अलग अलग केस में हम लोग को करना क्या है, ऐसे करेंगे कि सर कोई x है जिसमें 5 से भाग देने पर हमको 1 बचना चाहिए और कोई x है जिसमें 7 से भाग देने पर हमको 4 बचना चाहिए। अब यहाँ पर विद्यार्थीगण इस x को सबसे छोटी से छोटी संख्या छोटे x की जगह पर विद्यार्थीगण कम से कम संख्या सोचे, कम से कम वो कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी कौन सी संख्या है ऐसा जो यहाँ और यहाँ रखने पर, जो यहाँ और यहाँ रखने पर ये दोनों को संतुष्ट कर दे। तो 11 रखने पर आप देखिए विद्यार्थीगण, अतः विद्यार्थीगण x का मान जो होगा 11। देखिए विद्यार्थीगण 11 में 7 से भाग दिए 4 और 11 में 5, तो ओवरऑल रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 11। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ऐसे फिर से क्वेश्चन देते हैं, घबराए नहीं, बहुत आसान है। शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकता है समझने में, लेकिन बहुत सरल है, पहले उतार लीजिए। अभी और एग्जांपल देते हैं आपको। अलग अलग आएगा तो पहले दोनों का डिवाइजर और रिमाइंडर लिख लेंगे और x को एक ऐसा नंबर सबसे छोटा से छोटा सोचें, x की जगह पर ऐसा छोटा से छोटा नंबर सोचें ताकि वो दोनों को संतुष्ट कर दे, ताकि वो दोनों को क्या कर दे संतुष्ट कर दे। एक और एग्जांपल देते हैं भाई लोग, घबराए नहीं, बहुत सारा एग्जांपल आपको देंगे, चाइनीज बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन चाइनीज रोल इसीलिए पढ़ा क्योंकि इसको तोड़ तोड़ कर बनाते हैं। चाइनीज चीज जल्दी से टूट जाता है, चाइनीज चीज खरीदिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता में खराब हो जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है तोड़ तोड़ कर बनाना, चाइनीज रूल। चाइनीज चीज पर विश्वास नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन दे भाई लोग, देखिए क्वेश्चन। आप इसको चाहिए तो टू सेंट रूल से बना सकते थे, आप इसको चाहिए तो किससे, टू सेंट रूल से, आंसर एक ही आएगा। सात के पावर 81 और बट्टा में 15 का रिमाइंडर क्या होगा। 15 को दो प्राइम नंबर में कैसे तोड़िएगा, 3 और 5 तोड़ के बनाइए जल्दी से। देखिए क्या क्या रहा है, 3 5 में तोड़ के बनाइए, अंश चेंज नहीं होगा, अंश जो कहते हो 3 5 में तोड़ के बनाइए, 3 5 में तोड़ के बनाइए। चाइनीज रूल ऑफ रिमाइंडर देखिएगा। सर हमारे पास क्वेश्चन था 3 के पावर 81 और बट्टा में 15, पक्का 7 के पावर 81 और बट्टा में 3,
7 के पावर 81 और बट्टा में 5। अरे हो गया। देखिए क्या करते हैं सर, यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर लगा दीजिए ना, 3 का 3 3 दूनी 6। सर यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर लगा दीजिए ना, 3 का 3 3 दूनी 6, 3 का 3 3 दूनी 6, 3 का 3 बचा कितना 1, 1 का पावर 81, 1 का पावर 81 बट्टा में 3, यानी 1 का पावर 81 यानी 1 बट्टा में 3, 1 बट्टा 3 यानी रिमाइंडर यहाँ से क्या मिला 1। यहाँ पर विद्यार्थी यदि बात करते हैं तो सर यहाँ से हम लोग इसमें भाग दे देते हैं, इसमें भाग दे देते हैं तो 4 से, 4 से हर में प्राइम नंबर हो तो पावर को 1 कम से भाग देते हैं, हर में प्राइम नंबर हो तो पावर को 1 कम से भाग देते हैं, हर में प्राइम नंबर हो तो पावर को 1 कम से भाग देते हैं, हर में प्राइम नंबर हो तो पावर को 1 कम से भाग देते हैं। यदि 1 कम से भाग दे रहे होंगे तो 7 के पावर 1 बट्टा में 5, अर्थात रिमाइंडर क्या बचेगा 2। अच्छा अलग अलग आ गया मेरे भाई, अलग अलग आ गया। तो करेंगे क्या सुनिए, जब रिमाइंडर अलग अलग आ जाए, जब रिमाइंडर भाई दोनों परिस्थिति में अलग अलग आ गया तो इसे करेंगे। देखिए सर x के भागा देना है 3 से, x और रिमाइंडर आना चाहिए कितना 1, या x अपने से मानेंगे। यहाँ सर x में भागा देना है 5 से और रिमाइंडर आना चाहिए कितना 2। आप बताइए विद्यार्थीगण x का सबसे छोटा मान, x का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, तो x का सबसे छोटा मान 7। यदि जो छोटा मान होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, यानी रिमाइंडर इसका 7 होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? देखिए आप 7 रखिए, 7 में 5 से भागा दीजिए 2, आप यहाँ 7 रखिए भागा दीजिए, तुरंत आपको मिल जाएगा और जो सोचिएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन अगला, हर को छोटे छोटे भाग में तोड़कर बनाना चाइनीज रूल कहलाता है, क्योंकि चाइनीज चीज बहुत जल्दी टूटता है, फूटता है, खराब होता है। तो चाइना का बेइज्जती करने के लिए इसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, चाइनीज रूल्स ऑफ रिमाइंडर। चलिए और समझाते हैं। क्वेश्चन बनेगा 5 का पावर 122 और भागा 21 का रिमाइंडर बता। बनाई तो देखिए कितना आप लोग समझे। क्या 4 और लोग बताइए। चाइनीज रूल्स ऑफ रिमाइंडर सही है, अलग अलग आ रहा है, क्या कर रहा है? चलिए देखिए भाई लोग, देखा जाए हम इसको दो भाग में कर रहे हैं, करें ना? आप लोग भी कर लिए होंगे। चलिए एक को लिखते हैं 5 के पावर 122 और बट्टा में 3, और एक को लिखते हैं 5 के पावर 122 और बट्टा में 7, 7 21। अरे तोड़ लिए। अब चलिए अब इसको हम निकालते हैं पहले। तो सर पॉजिटिव और प्राइम नंबर दोनों लगाते हैं, पॉजिटिव और प्राइम नंबर दोनों लगाते हैं। तो अच्छा निगेटिव लगाते हैं, बहुत अच्छा। 3 दूनी कम कितना 1, तो -1 और होल पावर हो जाएगा 122। 122 क्योंकि इवन है तो ये 1 हो जाएगा, यानी विद्यार्थीगण 1 बट्टा में 3। तो पहला का रिमाइंडर क्या आया 1, कैसे बनाइए 1 ही आएगा, पॉजिटिव भाग देके कुछ करिए 1 आएगा। चलिए यहां से बात करते हैं, प्राइम नंबर है तो 1 कम से पावर में भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण ये 5 के पावर 2 और बट्टा में 7, 5 के पावर 2 यानी 25, 25 और तो कितना 4, तो यहाँ पर बचा रिमाइंडर 4। तो मेरे भाई अब x का एक ऐसा मान जिसको 3 से भाग देने पर रिमाइंडर आ जाए, ये आपका 1, और x का एक ऐसा मान जिसको 7 से भाग देने पर रिमाइंडर आ जाए 4। तो बताइए x का वो छोटा मान कौन सा है, 4 है। x का वो छोटा मान क्या है 4 है। यहाँ पर विद्यार्थीगण कम से कम सोचना है, कम से कम। तो x का वो छोटा मान विद्यार्थीगण क्या है 4 है। आप देखिए 4 रखिएगा तो 4 बच ही जाएगा, और 4 रखिएगा तो 3 से भाग दिए 1। तो बताइए विद्यार्थीगण इसलिए हम लिख सकते हैं 5 के पावर 122 और बट्टा में कितना 21, और इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा ये 4। अरे बात समझ में आया? अरे आ रहा है। देखिए अब आप विद्यार्थीगण इसको एगो टूसेंट रूल से बना के देखिए, तो टूसेंट रूल से तो ये 5 के पावर विद्यार्थीगण 122 और भागा कितना 21। बताइए 21 का टूसेंट क्या होगा, 21 का टूसेंट, 21 का टूसेंट ऐसे सर 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने कितना 7 पावर 1, तो इसका टूसेंट होगा 21 और गुने 2 बट्टा में 3 और विद्यार्थीगण 6 बट्टा में 7, 7 21 यानी कितना 12। अब 12 से इसमें भाग दे रहे होंगे, तो 12 से इसमें भाग दे रहे होंगे मेरे भाई, तो 12 से भाग देंगे तो कितना 5 की पावर 2 और बट्टा में 21। अब विद्यार्थीगण होगा ऊपर 25 और बट्टा में कितना 21, रिमाइंडर कितना। बात को पकड़ने लगे, किसी से बनाइए आंसर सेम आएगा, किसी से बनाइए आंसर क्या आएगा सेम। हम यहाँ कौन सा रूल लगाएं, टूसेंट रूल। टूसेंट रूल में हर का टूसेंट निकाल के पावर को भाग दिया जाता है। टूसेंट रूल में हर का चाइनीज में अलग अलग करके बनाया जाता है, मतलब आपको जहां से सुविधा लगे बनाने में क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन दें, क्वेश्चन हाँ जैसे आपको अच्छा लगे बना सकते हैं, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे क्वेश्चन 3 में तोड़ लेंगे। चलिए बताइए तो बन गया, कैसे बनाइए, चाइनीज से बनाइए, टूसेंट से बनाइए, जैसे आप
कहां से बना रहे? चाइनीज से बनाइए, आसान पड़ेगा। बोला सब आया। देखिए कुछ नहीं भाई, देखा जाए बोर्ड पर देखिएगा ना, जैसे यही आपका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा कि सर बेस बहुत बड़ा है ना, तो चाइनीज रूल ही लगाना आपको सुविधाजनक होगा। देखिए कैसे चाइनीज रूल लगा रहे हैं ना भाई लोग, देखिएगा हम ऐसे करते हैं, हमेशा याद रखिए बेस को प्राइम नंबर में ही तोड़ना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 के पावर 92 और बट्टा में 3। बताइए पहला 105 को आप 3 प्राइम नंबर 3, 5 और 7 में तोड़ सकते हैं, 3, 5 और 7 में। अगला होगा 5, तो 4 के पावर विद्यार्थीगण 92 और बट्टा में कितना 5। और अगला होगा विद्यार्थीगण 4 का पावर 92 और बट्टा में 7। पहले ये बात समझ में आया कि नहीं सबको? आप देखिए हर का गुना कर लीजिए, हर का गुना करिएगा तो 105 आ जाएगा। 7 बचे 35, 35 तिया 105। तो हम अलग अलग, जब भी हर को तोड़िए तो प्राइम नंबर में ही टूटेगा, जब भी हर को तोड़िए तो प्राइम नंबर में ही तोड़िए, अन्य किसी नंबर में तोड़ना गलत होगा। अलग अलग हम प्राइम नंबर में तोड़ दिए। यहाँ का रिमाइंडर सर एकम 4 एकम 4 यानी 1 आ जाएगा। क्या सबका आया है? यहाँ का रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। यहाँ भी भाग देंगे तो यहाँ का रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4 एकम -1 तो 1 आ जाएगा। अरे पूछ रहे हैं कि नहीं? 1। अब यहाँ पर थोड़ा लफड़ा हो गया, 6 से भाग दे देंगे, तो 6 से भाग देंगे 15 छक्का 90, तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 90 कटा तो ये हो जाएगा 16 बट्टा में 7, तो 7 उन्हीं का 14, यानी यहाँ आ गया कितना 2। याद रखिए ये भी 1 आ जाता ना, तो डायरेक्ट हम आंसर क्या कर देते 1। लेकिन अब अलग अलग, अब जब अलग अलग आ जाए तो एक स्टेप और बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा कि सर एक ऐसा नंबर सोचना है, एक ऐसा नंबर सोचना है जिसमें 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आए, एक ऐसा नंबर सोचना है जिसमें 3 से भाग देने पर 1 आए, एक ऐसा नंबर सोचना है जिसमें 5 से भाग देने पर भी 1 आए, 5 से एक ऐसा नंबर भी सोचना है जिसमें 7 से भाग देने पर 2 आए। याद रखिएगा विद्यार्थीगण ये कंडीशन एक सेम होना चाहिए। ऐसा विद्यार्थीगण छोटा से छोटा नंबर सोचना है, पहले अलग अलग निकाल लेंगे, पहले अलग अलग निकाल लेंगे और उसके बाद एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर सोचिए जो तीनों को संतुष्ट करे। क्या होगा? आप देखिए विद्यार्थीगण 16 है, वो 16 यहाँ रखिएगा तो 7 का स्थान 14 2 आ जाएगा, 16 यहाँ रखिएगा तो 15 कट के 1 आ जाएगा, 16 यहाँ रखिएगा तो ये 15 कट के 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो वो छोटी सी छोटी संख्या 16 है, इसलिए ओवरऑल रिमाइंडर जो होगा वो विद्यार्थीगण 16 होगा। क्या आप लोग बात को पकड़ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो ये विद्यार्थीगण है, इसको कौन सा रिमाइंडर कहते हैं? चाइनीज रिमाइंडर कहते हैं। उसको कौन सा? चाइनीज। तो 2 को क्वेश्चन देते हैं जो चाइनीज रिमाइंडर से आप लोग को बना के आना है। बनेगा पहला क्वेश्चन, एक बच गया है विल्सन रूल ना, 7वां रूल कौन सा रूल है? विल्सन, जो हम लोग को विल्सन रूल फैक्टोरियल का रिमाइंडर सिखाता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कल। विल्सन रूल लास्ट रूल होगा।